नमस्कार दोस्तों सर्दियों में अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए आपको फूलों वाले पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। आपके फूलों वाले पौधे जो होते हैं ना, वो गार्डन को एक नया लुक प्रदान करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं और देखिए कितना सुंदर दृश्य एकदम लगता है गार्डन का। जो अपने परमानेंट प्लांट होते हैं उनके बीच में अगर फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं तो गार्डन का एकदम दृश्य ही बदल जाता था। तो आज हम बहुत सारे फूलों वाले पौधे हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे अपने गार्डन में, लेकिन आज हम एक सूरजमुखी के कुल वाले पौधे का चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं हम डहेलिया। तो सर्दियों में डहेलिया की देखभाल हमें कैसे करनी है, तो चलते हैं। देखिए दाईं तरफ हमने फूलों के कुछ पौधे रखे हुए हैं। इसमें ये सबसे पहला है, ये डहेलिया का पौधा है जो आप देख रहे हैं। तो ये सूरजमुखी परिवार का ही पौधा है और मेक्सिको और अमेरिका का मूल निवासी है। बड़े आकार के और विभिन्न रंगों के इसमें फूल आते हैं और इसकी लगभग 40,000 प्रजातियां बताई जाती हैं। और इसके जो पौधे होते हैं ना, देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, गजब का एकदम फूल आते हैं इसमें। और इसकी जो ऊंचाई जो हो जाती है ना, 2-2.5 मीटर हो जाती है। लेकिन आजकल कुछ हाइब्रिड नई बोनी किस्में आ रही हैं जो आधा मीटर तक ये बड़ी होती हैं। इनको जो खुली जगह पर रखना चाहिए, जैसे हमने रखा हुआ अपने रूफ टॉप गार्डन में एकदम खुले में रखा हुआ है, तो खुले स्थान पे इसको रखना है और इसे खाद युक्त बलुई मिट्टी में लगाना चाहिए। सैंडी लोम जो होती है जिसका पीएच 6 के आसपास हो, ऐसी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए। और इसको जो इसकी जड़ों में छोटी छोटी कलियां होती हैं, उन्हें काटकर आप अलग अलग काट के लगा देंगे तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं उनसे ही। तो इनके कंद से या जो मैं बता रहा हूँ कलियों से, उनसे आप नए पौधे लगा सकते, तने की कटिंग से भी लगा सकते हैं। बीज से इसकी नई प्रजातियां तैयार की जाती है। इसकी देखिए गमले में हमने लगा रखा है, इसमें हमने गोबर की खाद दी हुई है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद इसे ज़्यादा चाहिए और इसकी निराई गुड़ाई करते रहिए बीच बीच में, तो ये बहुत ही बढ़िया चलता है पौधा। और इसे सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बढ़ता है तो सहारा जरूर दीजिए, नहीं तो गिर जाता है हवा में। तो इसकी प्रजातियां जो है ना, बीज से तो नई प्रजातियां बनती है। धूप में रखना चाहिए, छाया में इसके फूल छोटे आते हैं। वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल में इसको लगाइए और जिसका पीएच 6 के आसपास हो। चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना है, चिकनी मिट्टी में अच्छा नहीं चलता। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो जैसे इसमें अपना डियाना, ग्रीगोरी, हॉलमार्क, लिटिल विल्लो, ये भरी हुई पंखड़ियों वाली प्रजातियां हैं। और छोटे आकार में एल्पन मरजोरी, विक्टर डी, वाइट नेरी, गोलाकार फूल जिसमें आते हैं वो कनोरा फायरबॉल, डीप साउथ। और भारतीय प्रजातियों में भी स्वामी विद्यानंद, लॉर्ड बुद्धा, ज्योत्सना, ऐसी बहुत सारी प्रजाति हैं। अगर आप इसको खेत में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 70 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और इसको रोप के और पानी दे दीजिए। तो और सहारा एक देने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये उगे आते हैं, रोप दिया आपने, सहारा दे दीजिए। और इसको इसके जो फूल है ना, ये फूल अब जनवरी से लेकर और अप्रैल तक चलते रहते हैं। काफ़ी सुंदर आपके गार्डन को बनाते रहते हैं ये फूल। इसमें 15 दिन में गुड़ाई करते रहिए। और इसमें जब इसमें फूल आने शुरू होते हैं, बढ़वार होती, ग्रोथ पीरियड होता है, इसमें पोटास दीजिए। पोटास के लिए आप बनाना पील, मतलब जो केले की जो छिलके होते हैं ना, उनको कुछ उसमें गुड़ मिला के पानी में और इनको भिगो दीजिए 4 दिन बाद उनको आप इस्तेमाल करते रहिए। आप इसमें 15 दिन पे लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं। 15 दिन के अंतर पे 15-20 दिन में लिक्विड कंपोस्ट में यही 10 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर उसमें पर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए ट्राइकोडर्मा और 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और 4 दिन के लिए रख दीजिए। और जब ये तैयार हो जाए 4 दिन बाद, जो आप घोल बना, उस घोल को डाइल्यूट करना है, मतलब उसको 10 गुना पानी उसमें मिला के हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो और इसकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी में बहुत कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती, बस इसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसमें 60% आप गार्डन सॉइल लीजिए
और 40% ले लीजिए गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, और इसे मिला के तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसके जो फूल है ना, ये डहेलिया, डहेलिया शब्द का मतलब होता है, ये जो इसका प्रतीक है डहेलिया, वो आंतरिक शक्ति या सकारात्मकता या परिवर्तन और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है डहेलिया। और इसके फूलों के रंग भी अपने आप में कुछ कहते हैं। जैसे गुलाबी जो फूल है वो दयालुता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, लाल फूल दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है, बैंगनी फूल जो है राजसीपन का प्रतीक माना जाता है, और सफ़ेद फूल मासूमियत का प्रतीक होता है। तो ये फूल बहुत ही अच्छे हैं और चलते। इसको देखिए, बस यही ध्यान रखना, खुली धूप में रखना है, उपजाऊ मिट्टी में इसको लगाना है, और कंद से आप इसको लगा लीजिए, या नर्सरी से आप सीधे पौधे ले आइए और उनको लगा लीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका चलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कीट रोग ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ फंगस जल लगने की लगती है तो ट्राइकोडर्मा आपने मिला दिया है, गोबर की खाद अगर इसमें लगाई है। जैसे खेती में जब खेती करते हैं इसकी, तो जुताई करके और ये गोबर की खाद मिला देते हैं खेत में, और इनकी रोपाई करके और पानी लगा देते हैं, हल्का पानी लगा देते हैं, और फिर सहारे की थोड़ी सी व्यवस्था कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। और ये हमारा जो पौधा है ये डहेलिया का, कुछ लोग इसे डेलिया भी बोल देते हैं, सर्दियों में तो आपके गार्डन को एकदम रंगों से भर देता, बड़ा सुंदर लगता है। और अगर ये तकनीक आपने अपना ली, इसमें कोई ज़्यादा विशेष तकनीक ही नहीं है, बस वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। आपका जिस गमले में लगा रहे हो उस गमले में नीचे ड्रेनेज होल हो, और उसमें भरी हो सैंडी-लोम सॉइल में जिसका pH 6 के आसपास हो, और उसमें आपने मिलाया हुआ अच्छी मात्रा में गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। तो और धूप में इसे खुली जगह पर रखिए, खुली धूप में रखिए, तो ये अच्छा चलता है। तो बस इन 3-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके गार्डन में अन्य फूलों के साथ ये अपने जो डहेलिया है ना, ये एकदम अनोखा रंग भर देंगे और बड़ा ही सुंदर गार्डन लगेगा। आप इसका अरेंजमेंट फिर किसी भी तरह कर दीजिए बाकी फूलों के साथ। आप इसके सजावट में आपको इंडोर आउटडोर जहाँ भी आपको इनको रखना है, वहीं आपके गार्डन में एकदम रंग भर देंगे, और ये बड़े ही सुंदर फूल लगेंगे बाकी फूलों के पौधों के साथ, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनका जो रंग है, इनका जो रूप आकार प्रकार है, एकदम निराला होता है, और देखने वाले इसकी तरफ को बहुत आकर्षित होते हैं। तो अगर अभी तक आपने डहेलिया अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो दोस्तों नर्सरी से ले आइए, और इसके कुछ पौधे अपने गार्डन में, चाहे आपका बालकनी हो, चाहे टेरेस गार्डन हो, चाहे फ्रंट गार्डन हो, इनको जरूर लगाइए। तो आपका गार्डन जो है सर्दियों में एकदम सुंदर बन जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।